धन गुरु नानक। नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नाए। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नाए। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे
सगमधानी ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग ना पीजे सोगी कीते रोज ना ना पीजे सोगी कीते रोज कीते रोज कीते कीते रोज ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग ना पीजे सोगी कीते रोज 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 लेखा लिखिए मन के पाए 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 नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नाए नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नाए ना पीजे रूपी आली रंग ना पीजे रूपी माली रंग ना पीजे रूपी आली रंग ना पीजे रूपी माली रंग ना पीजे तीरथ पविए नंग ना पीजे तीरथ पविए रंग ना पीजे तीरथ पविए नंग ना पीजे तीरथ पविए रंग लेखा लिखिए मन के पाए लेखा लिखिए मन के पाए लेखा लिखिए मन के
ना पीजे पेड़ मरे पेड़ सूर, ना पीजे पेड़ मरे पेड़ सूर। ना पीजे पेड़ मरे पेड़ सूर, ना पीजे
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक पीजै साचै नाय, लेखा लिखिए मन के भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया हो यह शब्द, जो कल का प्रकरण था, जो कुछ दिनों से चल रहा है, श्री जपजी साहब जी की वाणी के अर्थ और पंक्ति है, सोचे सोच न होवे जे सोचे लख बार। उसके कई पहलू गुरु साहब जी की मेहर से हमने समझने की कोशिश की। सिद्धों के साथ गोष्ठ हो रही है गुरु नानक पातशाह की। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया है कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टूटे पार। तो सिद्धों ने कुछ बातें कही कि ये करना चाहिए, धार्मिक ये कर्म करने चाहिए तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। मेरे गुरु नानक पातशाह ने इन बातों का खंडन किया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, और समझाया कि सोचे सोच ना होवे जे सोचे लख बार। एक बार नहीं, लाख बार स्नान कर ले तीर्थों पर, तेरी मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस शब्द में गुरु नानक पातशाह उसी बात को अलग तरीके से समझा रहे हैं। कहते दुनिया भटक रही है प्रभु को पाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए। भीजे का मतलब होता है प्रसन्न। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए लोग अलग अलग धार्मिक कर्मकांड अपनाते हैं, पर गुरु नानक पातशाह ने उन सारे कर्मों का खंडन किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो आम तौर पर लोग अपनाते हैं, दुनिया अपनाती है, एक एक बात में ज्ञान है, और सच कहें तो हमारे मन के अहंकार पर चोट है एक एक पंक्ति में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी जो प्रकरण हुआ था, ये उसी के आधार पर ये शब्द है। गुरु नानक पातशाह क्या कह रहे हैं? ना पीजय रागी नादी वेद। हम ये समझते हैं कि जो बहुत अच्छा गाता होगा, जिसे राग विद्या बहुत आती होगी, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने खंडन किया है, नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोला करो भाई, जब दास कहता है ना, सारे बोला करो, हाजिरी लगवाया करो। ना भीजय रागी नादी वेद। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा गाना आ जाएगा, बहुत अच्छा सुर लग जाएगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसे वो नहीं प्रसन्न होगा। ना भीजय रागी, फिर कहा है नादी, नाद बजाने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागी गाने वाले को, और वेद कथा करने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हम सब जितने बैठे हैं सब इसमें आ गए, सब मेरे समेत, गाने वाले, बजाने वाले और कथा करने वाले, जिन्हों वेदों का बड़ा ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये लोगों का भ्रम है कि बहुत अच्छा गा लेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा बजा लेंगे प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर लेंगे, वेद रट लेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। आइए साथ साथ में फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये धुन बड़ी प्यारी बनी है और बड़ा रस आ रहा है ऐसे गाने में। आइए साथ साथ में गा रहे हैं। ना पीजय रागी नादी वेद। ना पीजय रागी नादी वेद। ना पीजय रागी नादी वेद। ना पीजय रागी नादी वेद।
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई गावे रागी नादी, बेदी बहु पात कर, ड्राई कर दीजिए। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अलग अलग ढंग से गाए कोई, वो प्रसन्न नहीं होगा, वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में गुरु नानक पातशाह ने एक एक बात का, जिस पे हमें विश्वास है कि ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाएगा, उसका खंडन किया और आखिर में बताया है क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी वजह बताई है। क्योंकि हम तो समझते हैं ना कि हम कीर्तन करके बड़े सुर में, बड़े सुरीले सुरों में गा के गुरु नानक को प्रसन्न कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बजाने वाला सोचता है कि मेरी तपस्या है इतने सालों की, अच्छा बजाऊंगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। हर एक के मन की भावना होती है ना गुरु को प्रसन्न करने की। पर क्या कारण है कि ये सब करते हुए भी वो प्रसन्न नहीं हो रहा? ये आखिरी पंक्ति में बताया गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। नानक पीजे साचे नानक कीजे साचे नाए। नानक पीजे साचे नानक कीजे साचे नाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग, ना पीजे सोगी कीते रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना पीजे सुरती, कमाल की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पंक्तियां याद आ गई। कहाँ भयो जो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो वक्त आने लगाए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई अपनी सुरती आंखें बंद करके समाधि में बैठा रहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं वो प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है। हम समझते हैं कि ध्यान लगाकर बैठेंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पातशाह कहते हैं नहीं, ना भीजे सुरती, आगे का है ज्ञानी, कोई बहुत महाज्ञानी हो, सारे वेदों शास्त्रों का उसे ज्ञान हो, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कहा है जोग, जो योगी योग साधना साधते हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल आसन करते हैं, न्योली कर्म करे वो आसन, बड़े मुश्किल मुश्किल कर्म होते हैं, योग की साधना होती है, योग के आसन होते हैं, चाहे कितना भी कर ले। गुरु नानक पातशाह कहते हैं प्रभु प्रसन्न नहीं होगा इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना पीजे सोगी कीते रोज। बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत जी, कितनी कमाल की पंक्तियां। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि सच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कितनी डिटेल में समझा रहे हैं। कई लोग रोज उदास रहते हैं, रोज उदास रहते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना बीजे सोगी कीते रोज, चाहे रोज उदास बैठा रहे तो रोज, पर वो उससे खुश नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना भीजे सोगी कीते रोज, रोज सोग मना ले, रोज उदास बैठा रहे, गुरु नानक प्रसन्न नहीं होगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, अपना नाम तो बोले थे निविनम्रता से,
कहते हैं निरंकार प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना पीजय रूपी माली रंग, ना पीजय तीर्थ पवे नंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर शब्द में तीर्थ तो आ ही जाता है, तीर्थ पर तो जरूर चोट की है, क्योंकि सारी दुनिया इस भ्रम में भटकी बैठी है कि तीर्थों पर स्नान करके पालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात कह रहे हैं कि गुरु नानक पातशाह के विचारों को समझना इतना आसान नहीं है। कोई अगर ऊपरी तल पर देखेगा तो लगेगा कि तीर्थों को जाने को मना किया है, नहीं। कोई अगर ऊपरी तल पर इसे देखेगा तो वो सोचेगा कि समाधि लगाने को मना किया है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई अगर ये सोचेगा तो कीर्तन करने को मना किया है, फिर अगर प्रसन्न नहीं होना गाने से, तो ऐसा भी नहीं है। बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खंडन किस बात का किया है उस पॉइंट को समझना जरूरी है। कीर्तन करने से मना नहीं किया, बजाने से मना नहीं किया, गाने से मना नहीं किया, प्रवचन कथा करने से मना नहीं किया, और उसके ढंग पर चोट की है। पितरों के श्राद्ध को मना नहीं किया, श्राद्ध के ढंग पर चोट की है कि जीते माता पिता को तो पूछता नहीं, मरने के बाद उसका श्राद्ध मनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मरने के बाद पूड़िया माल पूड़े खिलाता है, खीर खिलाता है। सोचने के ढंग पर चोट की है गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना भीजय रूपी माली रंग। कोई बहुत सुंदर हो, सोचे प्रभु को मैं भा जाऊंगा, नहीं भाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के पास बहुत धन हो, वो सोचे प्रभु को मैं पालूंगा दान कर करके, इतना धन है, नहीं पा सकेगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और रंग की बात की है, रंग तमाशे, उससे तो कभी भी नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना पीजे तीर्थ पवे नंग। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं तीर्थों पर चाहे तो बिना कपड़ों के घूमता रहे सारे। कई लोग होते हैं ना, नागा साधु भी होते हैं कई प्रकार के। अब इस पर चोट की है गुरु नानक पातशाह ने। अब चोट किस बात पर की है, ये बड़ा बारीकी का विषय है। इसलिए दास बार बार कहता है अगर कोई नहीं समझ पाए तो बात को दूसरी तरफ ले जाएगा, क्योंकि गुरबाणी में जिस बात का खंडन किया ना उसी बात का मंडन भी होता है। पर बारीकी ये होती है कि गुरु नानक पातशाह कहना क्या चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी अक्सर एक बात कहा करते थे, अक्सर कथा में, कि करोड़ बार वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई पाप नहीं कटेगा, कुछ कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो ये बात है ना, वो 1 घंटे तक कथा में रिपीट करते रहते थे, और आधा घंटा सुन के कथा को उठ के चला जाए वो तो वाहिगुरु जपना ही छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में बात समझाते थे, एक बार कहने से ही सारे पाप कट जाएंगे, एक बार कहने से। पर वो एक बार आने के लिए करोड़ बार कहना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहना आने के लिए, वो कहना आने के लिए कितना पूरा जीवन लगाना पड़ता है वो एक बार कहना आने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना है, एक मशीन खराब हो जाती है फैक्ट्री में, करोड़ों का बिजनेस है, बंद पड़ गया।
एक इंजीनियर को बुलाया जाता है। वो कहता है मैं 1 लाख रुपया लूँगा ठीक करने का मशीन का। मालिक कहता है ठीक है कर दे। वो एक हथौड़ा लेता है, हल्के से मशीन के एक हिस्से को मारता है, मशीन ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है 2 मेरा लाख रुपया। मालिक कहता है हथौड़ा मारने का लाख रुपया, एक हथौड़ा मारने का? वो कहने का नहीं, हथौड़ा मारने का 1 रुपया है, पर ये जानने के लिए कि हथौड़ा कहाँ मारने मेरा सारा जीवन बीत गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी मेहनत है सारे जीवन की कि कहाँ मारना है हथौड़ा। इस पॉइंट को जानने के लिए मेरा सारा जीवन की कमाई है, बाकी पेमेंट उसकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात है सारी जो मस्कीन जी कहते थे, और यही बात यहाँ पर भी है। ना पीजे तीर्थ पवे नंग, चाहे तीर्थों पे स्नान कर, चाहे नागा साधु मन के गो, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के भाई, नानक बीजय साचे नाय। ना बीजय दाती कीते पुण्य। कोई ये सोचे कि मैं सारा कुछ दान कर दूं, पुण्य कमा लूं सब कुछ दान करके, तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु नानक पाशा कहते हैं ना भी जय दाती कीते पुण्य, ना भी जय बाहर बैठे हाँ सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बार छोड़कर सुन समाधि लगा ले, ना किसी से कोई लेना ना देना, ना बुराई ना अच्छाई, बस समाधि में बैठा रहे तो प्रभु मिल जाएगा। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं, ना भी जय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। ना भी जय बाहर बैठे हाँ सुन, ना भी जय पेड़ मरे पेड़ सूर, ना भी जय कहते होवे तोड़। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि सूरमों की तरह मरेंगे लड़ते हुए जंग के मैदान में तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पीजे पेड़ मरे पेड़ सूर में की मौत मरे, लड़ते हुए युद्ध के मैदान में प्रभु प्रसन्न हो जाएगा? नहीं। ना पीजे कहते होवे तोड़। कई लोग अपने तन पर सवा मल लेते हैं, कई लोग अपने तन पर कीचड़ मल लेते हैं, मट्टी मलकर बैठे रहते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। मैंने गुरु की कृपा से ऐसे साधुओं के साथ बहुत समय बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बचपन से शौक होता था, हमारे घर के पास एक मठ था, आज भी है, अभी घर बदल गया है। उस मठ में ऐसे साधु बैठे होते थे जो धुनिया तापते थे, जो भांग पीकर गांजा पीकर समाधि में चले जाते थे। ऐसे बहुत कुछ मैं उनके साथ बैठा रहता था, मुझे अच्छा लगता था समझने के लिए, देखने के लिए कि ये करते क्या है। उसी पर चोट किए गुरु नानक पातशाह ने। ना पीजे कहते होवे तोड़, चाहे शरीर पर सवाल लगाकर बैठा रहे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आखिरी पंक्तियों में कहते हैं, श्रवण कीजिए। लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए। नानक पीजे साचे नाय, नानक पीजे साचे नाय, नानक पीजे साचे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियाँ क्या? लेखा लिखिए मन के भाई। बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत जी, पूरा मन एकाग्रचित कर लो इस वक्त, क्योंकि बहुत लोग ने तो ये करना छोड़ देंगे, कोई कीर्तन करना छोड़ देगा, कोई बजाना छोड़ देगा, कोई समाधि लगाना छोड़ देगा,
गुरु नानक पातशाह ने इनमें से किसी भी चीज का खंडन नहीं किया है, बड़ी ध्यान से समझना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं लिखे है मन कह भाई, तू इनमें से कोई भी कर्म कर रहा है, तेरा वो कर्म तब सफल है अगर तेरा हृदय शुद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, मन में खोट है तीर्थ पे स्नान करके क्या करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कहा कोई गावे रागी नादी बेदी वो पात करनी हर हर पीजय राम राजे, आगे क्या कहा है, जिना अंदर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा कि ये गलत है गाना, नहीं, जिनके गाने में कपट है, अंदर कपट है, उसके रोने पे प्रभु क्या उसके बारे में सोचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अंदर कपट है तो उसका रोना भी झूठा। यहाँ पर चोट की है मन के विचार पर। ये सारे कर्म परवान हैं अगर हृदय शुद्ध है, अगर हृदय में नाम है नानक भीजय साचा नाए, वो प्रसन्न होगा। अगर हृदय में सिमरन चल रहा है तो सिंपल सी बात है, जो लोग अमृत वेला संभालते हैं, नाम जपते हैं, नित्य नेम संभाल रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए नित्य नेम बढ़ा रहे हैं, उन पर जरूर प्रसन्न होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में शुद्ध है, ये हमें पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है और गुरु नानक को पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया को मूर्ख बना लेंगे, गुरु नानक के आगे कहाँ चला के चलेंगे। लेखा लिखी है मन कह भाई, तू इनमें से कोई भी कर्म कर रहा है, तेरा लेख उस प्रकार से लिखा जाएगा तेरे मन की सोच क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी कहा था कि दुनिया ये देखती है कि कोई क्या कर रहा है और गुरु नानक ये देखता है कि कोई क्यों कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे दास यहाँ पर बैठकर कीर्तन कर रहा हो, दुनिया सोचती हो कि भाई साहब की कितनी कमाई है, कितना कीर्तन करते हैं, कितना संगत को जोड़ते हैं, और गुरु नानक को मेरे हृदय का पता है मेरे हृदय में कपट है कि सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक का उन्हें पता है और फल उस हिसाब से मिलेगा। नहीं तो शिव जी की बाणी कहते हैं ना, जे जुग चारे आर जा होर दुसुनी होए नवा खंडा बिच जानी है, नाल चले सबको चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई तवाट न पूछे के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे सारी दुनिया तेरे साथ उठकर चलकर खड़ी हो जाए, जब तू चले तो दुनिया साथ में चले, तू बैठे तो दुनिया बैठ जाए, सारी सृष्टि में तेरा नाम हो जाए, और अगर उसकी नजर ना हुई, क्योंकि वो भीतर का जानता है, तो एक समय ऐसे आएगा कि न तेरी यहाँ पर कोई पूछेगा न वहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन सारी बातों का खंडन इसलिए किया है कि अगर इसमें खोट है तेरे मन में, तो तेरा तीर्थों का स्नान भी व्यर्थ, तेरा दान भी व्यर्थ, तेरा कीर्तन भी व्यर्थ, तेरा कथा भी व्यर्थ, तेरा सब कुछ कर व्यर्थ, अगर तेरे मन में खोट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना यही धार्मिक कर्म प्रभु से मिला सकते हैं अगर मन शुद्ध है, और मन शुद्ध करने का एक ही तरीका है, नानक भीजय साचे नाय नाम। तीर्थ नाम है, वाणी ने स्पष्ट कह दिया, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, तीर्थ नाम है। तीर्थ इज इक्वल टू नाम। अगर नाम जप रहा है इंसान, रोज तीर्थ का स्नान कर रहा है, वो घर बैठ कर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तीर्थों पर भी अगर स्नान कर रहा है और नाम नहीं जप रहा, तो वो पानी का स्नान है बस, और कुछ नहीं। वाणी यही कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखिए मन के भाई, 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 नानक भीजय साचे नाम, नानक भीजय साचे नाम, नानक
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे भिजता है वो सच्चे नाम पर। कल भी ये बात आई थी ना, कैसे भगत सैन जी को, सैन नाई जी को उनके बदले राजा की नौकरी की, नौकर बनकर उनकी मालिश की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कल बार बार बात आ रही थी संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों की, इसलिए वो कल की कथा लेकर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि नानक पी जाए साचा ना है। पता नहीं क्यों जो ऐसी कथा होती है ना जिसमें प्रभु को मिलने की बात हो, वो मन को कुछ और ही असर करती है, मन को बहुत भाती है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, इनके जीवन में बदलाव कैसे आया। ये मिलिट्री में जॉब करते थे, मिलिट्री में थे। इनका काम था, मिलिट्री में आपको पता है कितनी सख्ताई होती है, डिसिप्लिन कितना ज़बरदस्त होता है। सुबह 4 बजे उठकर वहाँ पर जाकर हाजिरी देनी होती है, 5 बजे लाइन में खड़ा होना होता है, परेड सब कुछ जो कुछ भी होता है उनका ड्यूटी होती है। पहुँचना ही पहुँचना है, नहीं पहुँचे तो बहुत बड़ी सज़ा देती है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले अभी तक अवस्था की प्राप्ति वो हुई नहीं, और रोज रात को पूरी रात बैठकर सिमरन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने भी पाया है अमृत वेले से पाया है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। 2 प्रकार के लोग होते हैं अमृत वेले जागने वाले, एक मजबूरी में, एक मजबूरी में कि दुख आया, अब दुख दूर करना है, महापुरुषों ने कहा अमृत वेले जागो। एक तो वो जागना हुआ मजबूरी का, एक वो मजबूरी का जागना हुआ कि रात को नींद नहीं आती, चलो नाम ही जप लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का कोई, किसी का कोई। एक वो जागना होता है कि शायद गुरु नानक आज मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक वो जागना इंतजार में कि आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। ना थके, ना अके, ना झके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए ना अके भाव, मन कभी भरे ना, तौर पर जन की रह प्यासा, ना थके, क्योंकि मन थकता है तो शरीर थकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना मन थके ना शरीर, और ना झके, कोई शर्म ना करे जपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुण जिसमें होता है वो ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले इस अवस्था को पा चुके हैं कि अब मन थकता नहीं, झकता नहीं, अकता भी नहीं। रोज रात को सिमरन में बैठते हैं, सुबह जाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर में साइन करना होता है, साइन करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। यह उनका रोज की दिनचर्या, मिलिट्री में काम करते हैं। आज वैसा ही हुआ जो भगत सैन जी के साथ हुआ, जो संत अतर सिंह जी मस्तूआन वाले को साथ हुआ, वही घटना वापर गई संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के साथ। क्या हुआ? आज मन ऐसा जुड़ा कि सुध बुध ना रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रस आ गया, नाम का रस। बाबा नंद सिंह जी के साथ ये पंक्ति लगी आज तक, केवल नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के जपी बहुत हुए हैं, नाम के तपी 108, 1008, बहुत सारे बहुत नाम हुए हैं, पर नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। रस पीते थे वो नाम का, समाधि में जुड़ जाते थे, रोज कीर्तन में कई कई घंटे शब्द की सवारी करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
संत करम सिंह जी होती मर्दान वाली आज समाधि में लीन हो गए। रस आ गया, रस। सब सुहागन माने रलिया, सब सुहागन माने रलिया, एक देवो रात मुरारी, एक देवो रात मुरारी, कर्म ही तन करे बिनती, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी। ये बारी जिसकी पुकार बाणी में की गई है, ये बारी आ गई संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों। आज मन जुड़ गया, एकाग्रचित हो गया गुरु के चरणों में, समय का पता नहीं चला। जब होश आई तो देखा सूरज निकल चुका है। मैंने घबराया थोड़ा सा कि आज सजा मिलेगी, जाकर माफी मांग लेता हूँ और सजा जो भी दे वो भुगत लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जिसका मन गुरु के चरणों में जुड़ जाए उसे किसी से माफी मांगनी पड़ेगी, उसे सजा मिल सकती है कोई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसकी इतनी ताकत के उसे सजा दे सके? किसकी इतनी ताकत? जब संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले पहुंचे अपने ऑफिसर के पास और कहा कि आज के लिए मुझे माफ़ी दे दो, मैं नहीं पहुंच सका अपनी ड्यूटी पर, तो ऑफिसर हैरान होकर कहता है क्या बात कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पर आए तो अपनी सारी ड्यूटी की तो थी आपने, ऐसे क्यों कह रहे हो? संत करम सिंह जी कहने लगे आप कैसी बातें करते हो, आज मैं आया ही नहीं। ऑफिसर कहता है आप आए थे। बहस हो गई, आखिर में ऑफिसर ने वो रजिस्टर दिखाया जिस पे उनके साइन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने वो रजिस्टर देखा जिस पर उनके सिग्नेचर थे, मन शुक्राने में जुड़ गया, समझने में देर नहीं लगी। और उस दिन उन्होंने कह दिया कि आज से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो ऑफिसर ने कहा क्यों, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? कहने लगे अब से मैं केवल उसकी नौकरी करूँगा जिसने आज मेरी नौकरी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने मेरे स्थान पर नौकरी की है मैं केवल उसी की नौकरी करूंगा। और उसकी नौकरी पता है क्या है साथ संगत? जन नानक धूड़ मगे तिस गुरसिक्की जो आप जपे अवरे नाम जपावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के जीवन की घटना है। बाबा नंद सिंह जी इस बात को बहुत सीरियसली लेते। क्या करते थे, पहले खुद घास काटते थे जंगल में से, मेहनत करके घास बेचते थे। उसके बाद जो पैसा मिल जाए उसमें से जो खा सकते थे खाते थे, किसी से मांग कर नहीं खाते थे कि अपने हक की खानी है, किसी से मांग कर नहीं खाना। और साधना भी पूरी रात का जागना, फिर दिन में काम भी करना। तो शरीर इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया कि बेहोश होने लग गए बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम भी करना है, क्यों किसी से मांगना नहीं, क्यों मांगू मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मांगते थे।
पूरा दिन घास काटना, सिमरन करते हुए उसे बेचना, रात भर जागना, अपना सिमरन, अपना नेम सब करना, उसके बाद फिर आराम कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुरुआत के दिनों की बात है ये। बेहोश होकर गिर गए, गुरु नानक पाशाह ने दर्शन दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये गुरु नानक पाशाह और बाबा नंद सिंह जी के बीच में सवाल जवाब हुआ बहुत बड़ा कि भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। तो कहने लगे आपका ही हुक्म है ना, आपने भी आखिरी दम तक खेत में हल चलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक आप शरीर में थे, कर्म करने का आपका ही उपदेश है कि धर्म की कीर्ति करनी, दशा नौ की। गुरु नानक पाशाह कहने लगे तू हमारा ही काम कर रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम करना। तू हमारा काम कर रहा है। गुरु बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैं आपका काम कहाँ कर रहा हूँ। कहने लगे तू समझा नहीं। गुरु नानक पाशाह ने डिटेल में बाबा नंद सिंह जी को समझाया, जो पूरा एक सवाल जवाब लिखा हुआ है डिटेल में, शॉर्ट में बता रहा है, क्योंकि प्रकरण कुछ और है, बात कहीं और निकल जाती है। गुरु नानक पाशाह कहने लगे तू हमारा काम कर रहा है। जिसके पास कोई नौकरी करता है उसकी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तेरे खाने पीने की हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है। तू केवल नाम जप और नाम जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ऐसे कैसे, मैं कौन सा आपका काम करता हूँ। कहने लगे नाम जपना और फिर जपाना ये हमारे भक्तों का काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारा हुक्म है और आप वो कर रहे हो। बाबा नंद सिंह जी से कहा आप हमारा काम कर रहे हो, जप भी रहे हो, जपा भी रहे हो, संगत को जोड़ रहे हो, नाम से जोड़ रहे हो। ये हमारा काम है। आपकी देखभाल करना हमारा काम है। चाहे जंगल में भी जाके बैठ जाएगा ना, तुझे रोटी वहां पे भी मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू नाम जप और जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस दिन से बाबा नंद सिंह जी ने काम करना छोड़ा था। उसके बाद भिक्षा मांगते थे, दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार। और जब वो भी किसी ने ताना मार दिया था, किसी ने किसी घर में चले गए थे, तो बीवी ने कह दिया कि अभी तक मेरे पति ने नहीं खाया है, मैं आपको कैसे दे दूं। थोड़ी बुरी तरह से कह दिया था, पहले वो खाएंगे फिर दूंगी, मांगने आ जाते हो। तो अंदर से आवाज आई थी उसके पति की, जो मांगने आया समझो मर गया, मरे हुए को क्या बोल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन बाबा नंद सिंह जी के हृदय में तीर की तरह लग गए कि गुरु नानक का हूं मैं और मरा हुआ हूं मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के बाद मांगने नहीं जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, गुरु नानक को देना होगा तो दे देगा, मैं नहीं मांगूंगा। जंगल में छिपकर बैठ गए, जंगल में ऐसी जगह पर बैठे जहां से कोई गुजरता ही नहीं, वहां पर भी गुरु नानक ने खाना भेजा। उस दिन के बाद जहां भी बाबा नंद सिंह जी बैठे, आज नानक सर में आज तक ये प्रथा प्रचलित है कि खाना वहां बनता नहीं, संगत अपने आप बाहर से बनाकर लाती है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं उसी सबसे खाना पहुंच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह का वर था, तू जहां भी होगा तुझे खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं, हर पदार्थ तेरे पास अपने आप आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, जिसके हृदय में नाम चल रहा है, नानक भेजा है, साचन है, उसने प्रभु को प्रसन्न कर लिया, उसने पा लिया। नाम कितनी बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत इस दुनिया में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास अक्सर कहता है, जो जादू टूना मंत्र वास्तु शास्त्र शनि मंगल इन चीज़ों से डरते हैं ना, वो लोग डरते हैं जिनके पास नाम नहीं है। नाम नहीं है, क्योंकि हृदय में अगर नाम हो ना तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान क्या है? अंधेरे में सब रस्सी सांप दिखाई देती है, लाइट चालू करो तो रस्सी है, क्यों डरेगा आदमी? अंधेरे में पाँव में लग जाए, डरेगा सांप है। अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो गया जिस दिन नाम जपने से, सारे भरम खत्म हो जाएंगे, रोशनी में रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इन चीज़ों से डरते हैं क्योंकि अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं। जिस दिन ज्ञान का दीपक जल गया, नाम हृदय में शुरू हो गया, कोई डर नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखिए मन के पाए,
मन के पाए, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे साचे माए, नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नाए, नानक पीजे साचे नाए। मन मैले सब किछ मैला, मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन हछा ना होए, ए जगत परम पुलाया, विरला बूझे कोई। हर से बोलिए धन गुरुनाथ। गुरु अमरदास जी यहाँ पर एक कमाल के पहलू की बात कह रहे हैं। तीसरे गुरु नानक, क्योंकि हमारा प्रकरण है सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं मन मैले सब कुछ मैला, तन तोता कछ अच्छा ना हो। सिंपल है, तेरा मन मैला है तो तेरा सब कुछ मैला है। चाहे तू तन का स्नान भी करा ले तो भी तू पवित्र नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तन धोता है, मन अच्छा ना हो, मन तेरा साफ नहीं होगा क्योंकि धो तू तन रहा है। ए जगत परम पुलाया विरला बूझे कोई। देखिए हमें लगता है इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। सिंपल है ना, ये जगत परम पुलाया विरला बूझे कोई। गुरु अमरदास जी कहते हैं नहीं, इस भरम में सारी सृष्टि भूली पड़ी है। विरला बूझे कोई, कोई विरला है इस बात को समझेगा। बात को समझना, सुन सब रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, कोई विरला होगा जो इस पे चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करेंगे हम सब वही फिर से, हम नहीं छोड़ेंगे वो सब जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ चुकी है वो बातें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरलों की गिनती में है वो जो इन बातों को समझते हैं, समझने के बाद उस पर चलते हैं। ए जगत भरम बुलाया, इस भरम में पड़े रहेंगे सब, ये जानने के बावजूद। विरला बूझे कोई, कोई विरला होगा जो इस बात को बूझ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? जप मन मेरे तू एको नाम, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी आगे फरमाते हैं शब्द में, जप मन मेरे तू एक को नाम। तू एक काम कर ले मेरा मन, इस भरम में तो तू पड़ा रहेगा, इससे छूटना है तो एक काम कर ले, क्या? नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक काम कर ले, सिर्फ एक नाम जप ले बस, क्योंकि नाम जपेगा मैल उतर जाएगी। तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु दिया मोको एवं निदान। गुरु अमरदास जी कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे ये खजाना दिया है नाम का, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी अपने मन को कह रहे हैं, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए अपने पर बात ले रहे हैं कि जप लो। दास बार बार कहता है, बाबा आनंद सिंह जी के तो आप जीवन पढ़ो, हर साखी में 20 बार एक ही बात आती है, नाम जप लो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे सिद्धा के आसन जैस
मन की मैल ना उतरे उतरे हाँ मैं मैल ना जाए मैल ना जाए हाँ मैं मैल ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धा के आसन जे सिखे इंद्रिय वश कर कमाए मन की मैल ना उतरे हाँ मैं मैल ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धा के आसन जे सिखे इंद्रिय वश कर कमाए। कोई सिद्धों के आसन सीख ले, बड़े मुश्किल आसन होते हैं। दास ने पहले भी कहा सिद्धों के आसन और भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। वो यहाँ तक कर लेते हैं, डिटेल में अगर दास बताना चाहे, एक कपड़ा लेते हैं, उसे भिगोकर तीर्थों के जल से अपनी नाक में डालते हैं, अपने आंतड़ियों में घुमाकर पूरे शरीर में उसे बाहर निकालते हैं। आसन इतना मुश्किल होता है, कोई विरला कर पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अंदर से भी सफाई हो जाए तीर्थ के जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं चाहे तो ये कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे तो अपनी इंद्री को भी बस में कर ले। इंद्री को बस में कैसे करते हैं साथ संगत जी पता है? 10 महापुरुषों के साथ रहा है ना, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम वासना को बस करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे काम वासना शांत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी ऐसी चीज़ें पीते हैं पर वाणी उस पर चोट करती है कि तेरा शरीर उस लायक नहीं रहेगा और तेरा मन को कैसे मारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो शरीर की ताकत खत्म कर लेगा, मन को कैसे मारेगा? जो तेरी मन में कामनाएं उठती हैं उसका क्या करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की मैल ना उतरे हम में मैल ना जाए। अगर तूने उस पर कंट्रोल कर भी लिया इन साधनों से तो फिर क्या होगा? अहंकार की मैल चढ़ जाएगी कि मैंने ये कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूटेगा फिर नहीं। पहले लोहे का संगल था। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, एक आदमी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, भाव के लोहे के संगल में जकड़ा हुआ है। अब उसने उसे इनसे जान छुड़ा ली अपनी भक्ति करके। अब अहंकार हो गया कि मैंने इनको जीत लिया है, अब सोने का संगल बांध दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले था लोहे का संगल, अब है सोने का संगल, पर है तो बंधक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूटा नहीं। इन साधनों से अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया, गुरु अमरदास जी कहते हैं छूटेगा तो फिर भी नहीं, रहेगा कैदी ही। पहले लोहे की सलाखें थी, अब सोने की सलाखें। रहा तो कैदी का कैदी। तेरे को क्या फर्क पड़ेगा वो सलाखें लोहे की हो या सोने की? इस्तेमाल तो तू कर नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे इस मन को संजम नाही, बिन सतगुर की सरनाए। सतगुर मिलिए उलटी भई, कहना किछु ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, इस मन को होर संजम को नहीं, इस मन को बस में करने का और कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है? लास्ट, विण सतगुर की शरणाई। अगर अपने मन को बस में करना चाहता है, अपने आप को किसी एक के बस में कर दे भाव, सतगुरु के बस में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन, बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये बस में नहीं आ रहा ना, ये मन गुरु को दे दे, फिर उसका काम जाने वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन गुरु को अर्पण करने का मतलब वो जो कहे वो कर, बस हुक्म में आ जा। जो गुरु कहे, सत बचन जी कहे, अमृत वेले उठ, सत बचन जी, मांस मत खा, सत बचन जी, शराब मत पी, सत बचन जी, पराया संग मत कर, सत बचन जी। अपनी यहाँ पे सोच खत्म, अपने विचार, अपने तर्क अपने पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत वचन कर ले। इस मन को होर संजम को नहीं, विण सतगुरु की शरण आए।
सतगुर मिले है उल्टी पई, कहना कछु न जाए। सतगुर मिली है उल्टी पई, सतगुर मिले तो क्या हो जाएगा? उल्टी पई। उल्टी किसे कहते हैं? दुनिया से उल्टा हो जाएगा माइंड डाइवर्ट हो गया। अब पहले दुनिया की तरफ भागता था, अब गुरु की तरफ दौड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले फिल्में अच्छी लगती थी, थिएटर की तरफ जा रहा है, क्लबों की तरफ जा रहा है, पार्टियों की तरफ जा रहा है, अब गुरुद्वारे की तरफ जा रहा है, कीर्तन की तरफ जा रहा है, साधुओं की तरफ जा रहा है, संतों की तरफ जा रहा है। मेरे पैरा विच सतसंग जान लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मत पलट गए गुरु के, जैसे मन गुरु को दिया, गुरु ने मन को पलट दिया। अब कहना किछु ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं अब वो स्वाद आ गया कि मैं बता नहीं सकता, जब से गुरु ने मेरी बुद्धि पलट दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे पंत नानक सतगुर को मिल दो मरे, गुर के शब्द फिर जीवे कोई। ममता की मन उतरे, एह मन अच्छा पहली पंक्ति में गुरु अमरदास जी ने मन पर चोट की है कि तन को धोने से तेरा मन साफ नहीं हो जाएगा, भाव तीर्थों पर स्नान करने से तेरा मन साफ नहीं हो जाएगा। और आखिरी पंक्ति में बता रहे हैं कि कैसे साफ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भणत नानक सतगुरु को मिल दो, मरे गुर के शब्द फिर जीवे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भणत नानक सतगुरु को मिल दो। जब मेरी मत उल्टी कर दी गुरु ने, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, सतगुरु से मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीते जी मेरी मृत्यु हो गई, भाव विकारों से मेरा मन हट गया, मन को जीत लिया, मन मर गया मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरा गुर का शब्द फिर जीवे कोई। मरने के बाद जब वो जीवन मिला नया, ममता की मन उतरे ए मन अच्छा होए। ममता, यहाँ पर ममता माँ की ममता को नहीं कहा, ममता माया को कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी चीज गुरु से तोड़े, चाहे वो घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी शरीर, गुरु से जो तोड़ता है वो माया है, जो जोड़ता है वो गुरु की आशीर्वाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ममता की मल उतरे ए मन अच्छा होए। माया की मल तेरे मन से उतर जाएगी, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कैसे? गुरु की शरण में आके। गुरु की शरण क्या कराती है? क्या कराती है गुरु की शरण? वाहे गुरु 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 नानक की जय साचे नाम।
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात यहाँ पर कहेगा विशेष तौर पर, गलत फहमी में न चले जाना। कट्टरता नहीं है, तीर्थों पर स्नान करने की मनाही नहीं है, स्नान करने की सोच पर मनाही है, तरीके पर मनाही है। इस बात को समझाने के लिए महापुरुष घटना सुनाया करते थे भगत तुलसीदास जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन। ज्ञान एक जानवर से भी मिलता हो तो ले लेना चाहिए, जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। भगत तुलसीदास जी के जीवन की घटना। आश्रम है उनका, बहुत सारे शिष्य हैं उनके, काफी उनकी ख्याति हो चुकी है। अपने भक्तों से कहते हैं कि मेरा मन है कि मैं हरिद्वार में स्नान करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं, बहुत सारे तीर्थों पे भ्रमण करके आऊं। और अपने साथ 3-4 सेवादार लिए और यात्रा पर निकल गए। और जब वहाँ गए तो वहाँ पर देखा मूर्तियाँ बड़ी सस्ती मिल रही है भगवान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन में सोचा यहाँ से खरीद लेता हूँ, वहाँ जाके बेचूंगा, धन कमाऊंगा, क्योंकि गृहस्थी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थी को धन की जरूरत भी होती है। जितने भी भक्तों का जीवन पढ़ लो, साथ में काम आखिर तक किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश की है हर एक ने काम करने की। हर एक के अपने अपने पहलू हैं, अपना अपना जीवन है। क्योंकि जो धर्म होता है ना, हर एक का पर्सनल होता है। हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। धर्म पर्सनल होता है। ज्ञान सारी सृष्टि के लिए होता है, पर धर्म पर्सनल होता है। अब कोई गुरु नानक को, किसी को मूल मंत्र फास्ट करने में अच्छा लगता है, तेज करने में आनंद आता है, किसी को स्लो करने में आनंद आता है। कोई बाणी जोर से पढ़ के आनंद लेता है, कोई बाणी को मन में पढ़ के आनंद लेता है। ये पर्सनल है, जिसको जैसे आनंद आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई फॉर्मूला, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर कि ऐसे ही करना है, नहीं। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे जैसे आप मन जुड़े वैसा करो। क्योंकि हमारा मकसद मन जोड़ना है। जिस बाणी में रस है उसे पकड़ लो, जिस मंत्र में रस है उसे पकड़ लो, और एक को पकड़ लो और उसका ऐसा रस पियो, ऐसा रस पियो कि हृदय में बस जाए, श्वासों के साथ उसका साइकिल चलना शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी गए, वहाँ पर देखा मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ बढ़िया सस्ती मिल रही हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ खरीद ली। और वहाँ भगवान ने क्या किया, एक साधु का भेष बना के पहुँच गए इनके आश्रम में। पीछे से पूछते भगत तुलसीदास जी कहाँ हैं। सारे सेवादार कहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर गए। तो वो साधु, जो भगवान जो साधु के भेष में आते, कहने लगे नहीं नहीं, वो आएंगे तो उनसे कह देना कि वो तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, वो बिजनेस करने गए हैं, सौदा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यापारी करने गए, व्यापारी है, मूर्तियाँ खरीद कर बेचने का काम करने गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भगत तुलसीदास जी वापस आए, पूछा कोई आया था खास, पूछता है ना आदमी आके, तो उन्होंने बताया ये आया था, ये आया था। पर एक साधु आए थे जिन्होंने ये तर्क किया था आपके जाने पर कि कह देना कि तुलसीदास तीर्थ यात्रा करने नहीं गया, वो तो सौदा करने गया, व्यापार करने गया, मूर्तियाँ खरीद कर बेचने गया। जब तुलसीदास जी ने सुना, समझने में देर ना लगी कि भगवान आए थे, मुझ पर तंज कस कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझ पर नाराज हो गए हैं। ये आगे बहुत बड़ी लंबी घटना है कि क्या क्या हुआ, फिर कैसे भगवान को मनाया। पर यहाँ पर महापुरुष रोक कर समझाया करते थे कि जब भी तीर्थ, जैसे हमारा तीर्थ हम जाते हैं, हरमंदिर से आप जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, हम किस प्रकार जाते हैं। पहले भी ये बात हुई थी, शॉपिंग भी कर ली, घूम भी लिया, उसके बाद हिल स्टेशन भी चले गए, जो मन किया किया। एक होता है केवल गुरु के लिए जाना, केवल गुरु के लिए। एक निशाना ही होता है कि गुरु रामदास जी के लिए जा रहे हैं, बस उसे माना जाता है यात्रा, तीर्थ यात्रा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जा रहा है हरिद्वार, समय निकाल कर तो बैठ कर वहाँ पे साधु संतों की संगत करे, नाम जपे।
फिर उसका स्नान किया, वो भी सार्थक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तंज कसा है हमारे जाने के ढंग पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवई जे सोची लख बार। गुरु नानक पातशाह ने, ये कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति होगी कि गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहले इसे लिया है जपजी साहिब जी के मूल मंत्र के बाद। सबसे पहले सोचा सोच ना हो गई जे सोची लखवार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, फिर वही करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होगा जो इस ज्ञान को संभाल कर उस पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात, नाम जपो, नाम जपो। दास की बेनती, बाबा नंद सिंह जी का हुक्म, गुरु नानक का हुक्म, नाम जपो, नाम जपो। नाम ही तीर्थ है, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ नाम है, तीर्थ इज इक्वल टू नाम। अगर नाम कोई जप रहा है तो रोज तीर्थ का स्नान कर रहा है वो, चाहे कहीं पर भी बैठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम को पकड़ लो। अगर कुछ पाना है, ये चालिया सुन रहे हो, अमृतले उठ रहे हो, नित्यनेम बढ़ाओ। दास की रोज यही बेनती होती है, क्योंकि मुझे पता है नित्यनेम क्या करता है। मैंने चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। शास्त्र तो कहते हैं, वेद तो कहते हैं, वाणी तो कहती है। मैंने जो देखा है, जिनके पास पक्का नित्यनेम है, उनकी ताकत को मैंने देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डिप्रेशन में क्या जाना है उसने, दूसरों को डिप्रेशन से निकालने वाला बन जाता है जिसका नित्यनेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम बढ़ाओ, गुरु की प्रसन्नता चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बार 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 वाणी कह रही है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़। बिना नाम के किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप लो, उसके बाद तीर्थ स्नान का भी फल है। नाम हो तो बिना नाम के नहीं। पूजा कीचे नाम ध्याये, बिन नाम है पूज न होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक कह घर केवल नाम, एको नाम हुक्म है। नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। बार 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 नाम नाम नाम। मूल मंत्र पकड़ लो, वाहिगुरु मंत्र पकड़ लो। राम राम अच्छा लगता है, राम राम पकड़ लो। जो मंत्र आपको पसंद आता है, मन जुड़ता है जिससे, पकड़ लो और जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। गुरु नानक मेहर करे हम सबके हृदय में नाम बस जाए, ताकि रोज एक दिन नहीं, रोज तीर्थ का स्नान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखिए मन के पाए। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात दास आखिर में कहना चाहता है, लेखा लिखे मन के भाई, इस पंक्ति को मत भूलना। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे अभाव। आज का जो मेन शीर्षक यही है कि किसी भी कर्म की मनाही नहीं है, अगर कर्म में तेरा मन सच्चा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के लिए उदास होना भी गुरु के लिए, ये हमारे मन को पता होता है हम किसके लिए उदास हैं। गुरु के लिए उदास होना भी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरमुख माया विच उदासी। गुरमुख बहु माया अकेला, लाखों की गिनती में खड़ा हो गुरमुख अकेला होता है। क्यों? उसकी सुरत चरणों से जुड़ी होती है, उदास होता है उसका मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी उदासी पे कुर्बान, पर मन सच्चा हो। लिखे लिखिए मन के भाई, अगर मन का भाव सच्चा है तेरा, तो तेरा हर कर्म सच्चा है। तेरा कीर्तन, तेरी कथा, तेरा बजाना, तेरा गाना,
तेरा पहनना, तेरा नहाना, हर चीज पर जिस जिस चीज की मनाही की है वो हर चीज जायज हो जाती है अगर मन साफ है तो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन साफ बिना नाम के नहीं हो सकता। नानक भीजे साचा नाए। तेरा मन साफ होगा, लेखा लिखी है मन के भाई, मन तेरा साफ होगा अगर तेरे मन में नाम जब चलेगा तो। ये नाम मन की मैल को उतार देता है। आज नहीं जुड़ रहा, कल जुड़ना शुरू हो जाएगा। आज मन में बुरे ख्याल हैं, कल खत्म हो जाएंगे, पहले कम होते जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। आज अगर भावना कुछ मांगने की है, एक दिन आएगा नाम जपते जपते। अब सिर्फ गुरु नानक चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में लिखते हैं, कहते हैं लोग पुकारते हैं मेरा नाम, पर मुझे लगता ही नहीं कि मुझे मांग रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे बुलाया है, मैं जरूर जाता हूँ। मुझे बुलाने के पीछे कारण कुछ और होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे बुलाया है, मैं जरूर जाता हूँ। अब हमने ये विचार करना है कि हम बुलाते तो हैं, पर पीछे कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत बारीक रास्ता है, खंडी और तिखी, वालो निकी, बहुत बारीक। इसको समझना गुरु नानक ही मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर वो आसरा आ जाता है ना, कि जब वो देखेगा कि उठाता तो वही है पर उठते हैं, अमृत वेले बुलाता है, नाम जपाता है, सेवा लेता है, जो भी कराता है, कभी ना कभी तो तरस आएगा उसे, फिर गुरु प्रसाद बरता देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि वो गुरु प्रसाद बरताएगा, उसकी मर्जी ना, अभी बरताए या कई जन्मों के बाद। हमने अपने आप को उसे सौंप दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राख प्रभु पावे मार। जब हम शरण प्रभु के आए, अब तो अपने आप को दे दिया, अब उसकी मर्जी जो चाहे करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक पीजे साचा नाए, लेखा लिखी है मन के भाई। तेरे मन में जो विचार होंगे वो लिखे जाएंगे। मुंह से तू क्या कह रहा है, उसका गुरु को कोई मतलब नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के भाई, लेखा लिखी है मन के भाई। लेखा लिखी है मन के भाई। लेखा लिखी है मन के भाई। नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नानक पीजे साचे नानक पीजे लेखा लिखिए मन के भाए।
लिखिए मन के पाए नानक पीजे साच नाम